हेलो, गुड इवनिंग। सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी अपने वीडियो ऑन कर ले। डे 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कितने लोग हैं जो 2 दिन लगातार आए थे? फर्स्ट डे एंड सेकंड डे कितने लोग हैं? आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। मैं भी देखो कितने क्रेजी लोग हैं यहाँ जो 2 दिन से लगातार आए थे। क्विकली आप हैंड रेस कर सकते हैं। आई वांट टू सी। अरे भाई, 2 दिन से आ रहे हो और वीडियो ऑफ करके बैठे हो। ये तो बहुत नाइंसाफी है। वीडियो तो ऑन करो अपना। चेहरे तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं 2 दिन से कौन कौन आ रहा है। हम्म। हाँ। हाँ, दमयंती जी तो ऐसे ऐसे कर रही है कि हाँ मैडम, मैं आ रही हूँ 2 दिन से। नाइस, नाइस। नाइस टू सी यू, दमयंती मैम। ओके, ग्रेट। भारती जी आ रही हैं, मंजू जी आ रही हैं, आशा चौहान जी आ रही हैं, आम्रपाली जी आ रही हैं, सारिका जी, एम शहजाद जी, अरविंद गुप्ता सर। ओके। सोमा रॉय जी, वेरी नाइस। समृति प्रसाद ओझा सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। और कौन आ रहा है? बस इतने लोग ही आए हैं क्या? नहीं नहीं, लोग तो ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है, कन्हैया लाल सर ने भी हैंड रेस किया है। ओके। ज्योति श्रीष जी आ रही हैं। ओके। और बाकी कुछ लोग आलसी हो गए हैं ना। उनका मन नहीं कर रहा कि अरे ये सर्दी में कौन हैंड रेस करेगा। छोड़ो, क्या बताना मैम को। मैम समझ जाएंगे अपने आप। वीना राव जी। ओके, ठीक है। देखो, आलस नहीं करना चाहिए, है ना। लेजीनेस हमें क्या करती है? खराब कर देती है। मालूम है आपको? अगर किसी का जो सेटन है, किसी का सेटन अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो क्या होगा? लेजीनेस क्रिएट हो जाएगी। और शनि किसका कारक है? शनि कर्म का कारक है। तो आप लेजीनेस करोगे तो कर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे, कर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे तो लाइफ में उसको अचीव करने में समय लग सकता है, डिले हो सकता है। यस और नो? तो इसीलिए लेजीनेस नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पर जाती हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो सभी अपने वीडियो ऑन कर लें, फिर आज हम डे 3 का सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड टुडे इज द लास्ट डे एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। हाँ। 2 दिन आपने एंजॉय किया? सच सच बताना, किसने एंजॉय किया? 2 दिन किस किस ने एंजॉय किया? चैट बॉक्स में लिखो एंजॉयड। किस किस ने एंजॉय किया? चैट बॉक्स में लिखो, आई वांट टू सी। मैंने कल भी कहा था कि आई लव क्रेजी पीपल, यू नो। आई वांट टू सी द क्रेजीनेस। आई वांट टू सी द एनर्जी। कितने लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हाँ। हमेशा आपकी स्पार्क हाई होनी चाहिए, यहाँ पे, टॉप पे। ठीक है। जिंदगी में कुछ भी हो, स्पार्क का होनी चाहिए यहाँ पे। पागलपन, जोश, जुनून, है ना। कल हमने पढ़ा था ना, एनर्जी का नंबर कौन सा है? कौन सा एनर्जी का नंबर? बताओ। हाँ, कोई बात नहीं तनुश्री, आप रिकॉर्डिंग से देखा आपने तो भी ठीक है। अच्छा है। देखना चाहिए, काम होना चाहिए, है ना। ओके, यस, रविंदर जी सेइंग 9। ठीक है। तो एनर्जी डाउन नहीं करनी है। आपको मालूम है, आज हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है। और उसमें आप देखोगे कि जो 9 नंबर है वो हमें क्या देता है? नेम एंड फेम। नेम एंड फेम। नेम एंड फेम किससे आएगा? जिस व्यक्ति के पास एनर्जी है, स्पार्क है, जोश है, पागलपन है, जुनून है, नेम एंड फेम आएगा। एवरीथिंग इज को रिलेटेड। सब कुछ कनेक्टेड है। आपका एक छोटा सा रिएक्शन, आपको नहीं पता, आपके प्लैनेट की एनर्जी को
अप डाउन कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। मालूम है आपको? ये पूरी साइंस है, देखो। जिसने इसको सीख लिया ना, इसको समझ लिया, वो लाइफ में जीना सीख जाएगा। क्योंकि मैंने जीना इन्हीं से सीखा है ना। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, अ वे टू लिव योर लाइफ। आप अपना व्यक्तित्व चेंज कर सकते हो। व्यक्तित्व चेंज हो गया तो भाग्य अपने आप चेंज हो गया, है कि नहीं? भाई हम डायरेक्ट भाग्य चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूं कि जी मैं आपका भाग्य बदल दूंगी, अरे भाई मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ किसी का भाग्य बदलने वाली? आई एम नो वन। और आप भी कोई नहीं हो। बट यस, हम अपने व्यक्तित्व पे काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड पे काम कर सकते हैं, अपनी सोच पे काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने भाग्य में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग के साइंस को ना बड़ा वो मान लेते हैं कि जी न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे, ज्योतिष सीख लेंगे, वास्तु सीख लेंगे, तो ये हो जाएगा, जिंदगी में ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे नहीं होता, है ना। आपका न्यूमरोलॉजी, आपका भाग्य और आपका कर्म, सारी चीजें साथ में चलती हैं। जब सारी चीजों का अलाइनमेंट होता है, तो आप जब एक चीज पे काम करते हो, ठीक है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं। हार्डवर्क से, सिर्फ हार्डवर्क से भी कुछ नहीं होता। ठीक है मैम, कैन आई मीट विद यू पर्सनली? हाँ बिल्कुल, मैं जयपुर रहती हूँ, आ जाओ मिलने। ठीक है, तो देखिए आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो। तो आप लोगों को मैं 2 दिन से सिखा रही हूँ, तो आप अभी खुद अपना प्रेडिक्शन तो करना सीख ही गए होगे ना, कुछ कुछ तो। अपने नंबरों को जाना, अपनी पर्सनालिटी को जाना, एनर्जी को जाना, है ना। तो काफी चीजें तो आप सीख ही गए होंगे। और आज हम निम्रोस्कोप बनाते हैं कि कैसे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का नेटल चार्ट बनाना है, निम्रोस्कोप बनाना है, और उसको रीड कैसे करना है। तो आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिनके हैंड रेज है वो हैंड डाउन कर लें, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी वेट कर रही हूँ, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो आई थॉट कि चलो आप लोगों से थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर ली जाए, है ना। थोड़ी सी बातें करनी चाहिए ना। चलो, एक कहानी सुनाऊं क्या? सुननी है आप लोगों को कहानी? स्टोरी सुननी है? किस किस को सुननी है? किस किस को सुननी है स्टोरी? राजेंद्र जी को सुननी है, और किसको सुननी है? और किसको सुननी है? अच्छा, दिनेश जी, सारिका जी, वीना मैम, ठीक है, सोमा जी, ओके, चलो ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी, ज्यादा टाइम लेने वाली नहीं है। मेरे को ना स्टोरीज बचपन से बहुत पसंद है। तो कहानी क्या है? एक बार एक शिष्य होता है, ठीक है। वो अपने गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मेरे को किसी ने कहा है कि ये जो बड़ा जंगल है एक, वहां पे के एक बहुत ही गहरा जंगल था, बहुत गहरा जंगल। तो कहते गुरुजी, मेरे को किसी ने कहा है कि ये जंगल पार जब मैं कर लूंगा, तो जो मुझे लाइफ में चाहिए वो मैं, वो ये मुझे, अंधेरा जंगल है, घना अंधेरा है, काली रात है, ठीक है। अमावस्या की रात है, काली रात है, घना जंगल है, मेरे पास कुछ लाइट का साधन भी नहीं है। तो मैं इस जंगल को कैसे पार करूं? आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। होता है ना, जब हमारे पास लाइफ में कभी रास्ता नहीं दिखता, तो हम किसके पास जाते हैं? गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमें रास्ता दिखाता है, गुरु हमें मार्गदर्शन करता है, गुरु हमारी लाइफ में एक नेविगेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो शिष्य गुरु के पास गया, गुरु ने कहा कि "ये तो बहुत आसान है इतने गहरे जंगल को पार करना, अंधेरा पार करना"। बोला कैसे गुरुजी? तो गुरुजी ने एक छोटी सी लालटेन उसको पकड़ा दी, ठीक है। बोले ये लालटेन ले लो, और ये पूरा जंगल इसे पार कर लो। अब जो शिष्य था वो बड़ा कंफ्यूज, कहता इतना बड़ा जंगल, इतना अंधेरा, इतनी काली रात, और इतनी छोटू सी लालटेन आप मुझे दे रहे हो, इससे कहाँ पे मुझे जंगल दिखेगा, और कैसे मैं पार करूंगा?
कहता है इसमें तो इतनी रोशनी है कि मैं 2 स्टेप ही रख सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम जब इस लालटेन को लेकर जाओगे तो ये तुम्हें 2 कदम का रास्ता दिखाएगी, और जब तुम वो 2 कदम पार कर लोगे तो तुम्हें आगे के 2 कदम दिखेंगे। फिर जब तुम आगे की 2 कदम पार कर लोगे तो फिर आगे के 2 कदम दिखेंगे। तो ऐसे करते 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 तुम्हारा पूरा जंगल का रास्ता पार हो जाएगा, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लाइफ में लगता है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचना है, कैसे पहुंचूं, मुझे आज 100 करोड़ कमाने हैं, मैं कैसे कमाऊं, टेंशन में। बच्चे, एग्जाम है 6 महीने बाद, मुझे 50 चैप्टर याद करने हैं, 50। तो कहने का ही मतलब है, आप एक स्टेप तो पार करो। एक स्टेप पार करोगे तो दूसरा अपने आप दिख जाएगा, दूसरा पार करो, तीसरा अपने आप दिख जाएगा। हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी देखना चाहते हैं कि जी मैं 50 साल का बता दो मेरे को, 50 साल क्या होगा मेरी लाइफ में। अरे भाई, तुम आज का तो देख लो, आज का देख लो, कल कल का प्लान कर लो, बस इतना सा। जब ये 2 दिन का कर लोगे तो तीसरे दिन का अपने आप दिख जाएगा। तो कभी कभी लाइफ में बहुत बड़ी प्लानिंग्स नहीं करनी होती, और लाइफ में हमें बहुत टेंशन रहती है इन चीजों को लेके। और ये पता नहीं आगे के जीवन में क्या होगा, मैं क्या करूंगा। कितने लोगों को टेंशन रहती है बताना ऐसे? बहुत सारे लोगों को रहती है। आई नो, आप में से कोई बोले या नहीं बोले, बहुत सारे लोगों को ऐसी टेंशन रहती है। सच सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के, कितने लोगों को लगती है ऐसी टेंशन कि मैडम आगे पता नहीं जीवन में क्या होने वाला है। सच सच बताना ऑनेस्टली। चैट बॉक्स में लिखना, जिन जिनको होती है यस लिखना, चैट बॉक्स में यस लिखना। अरे भाई, एनर्जी दिखाओ जिसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, एनर्जी दिखाओ। हाँ, बहुत लोगों को होती है। ठीक है। तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी, मैंने ये कहानी सुनी थी 2010 में, जब मैं अपनी कंपनी में जॉब करती थी। मेरी कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे सुनाई थी स्टोरी। हमारे क्या डेली ना मॉर्निंग मीटिंग होती थी, राइट। तो उस मीटिंग में हम लोग कुछ कुछ इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज डिस्कस करते थे। तो आपको भी लाइफ में कभी कोई रास्ता नहीं दिखे ना, कभी कुछ समझ में नहीं आए, तो मेरी ये स्टोरी याद रख लेना। तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ, अभी मुझे आज का देखना है, कल का अपने आप हो जाएगा। अब कई लोग न्यूमरोलॉजी कोर्स करने होते ना, ये पूछेंगे मैडम अच्छा मैं 2 साल बाद क्या ये कर पाऊंगा क्या, मैडम मैं क्या मैं इतना प्रिडिक्शन कर लूंगा क्या, मैडम क्या ऐसा हो जाएगा क्या। ऐसे 50 सवाल आते हैं। मैं कहती हूँ भाई तू कोर्स तो ज्वाइन कर। पहले इसको, जो फर्स्ट स्टेप है वो तो करो, आगे का अपने आप रास्ता मिलेगा। तुम फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि मेरे को आगे की पूरी पिक्चर दिख जाए, मैं कैसे इतना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊं, कैसे मैं ऐसे करूं वैसे करूं। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप ले लो, आगे के रास्ते अपने आप दिखते जाएंगे। अपने आप ईश्वर, प्रकृति हमारे लिए रास्ते खोलती रहती है ना। तो ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, छोटे छोटे गोल्स लेकर चलो। छोटे छोटे गोल से बहुत बड़े गोल को अचीव किया जा सकता है। ठीक है। छोटे छोटे गोल से बड़े गोल को अचीव किया जा सकता है। और मेरी मम्मी एक कहावत बोलती थी, मतलब हमारे ना पंजाबी में कहावत, आई डोंट नो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको उसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता दूंगी। तो पंजाबी में कहावत थी, उंगल उंगल माखी चट्टी, मतलब एक एक उंगल अगर आप, मतलब शहद को खाते हो, एक एक उंगल डेली खाते हो तो 9 मन शहद आप खत्म कर सकते हो। 9 मन तक खत्म कर दिया एक इंसान ने, डेली एक एक उंगल शहद को खा के, है ना। वो कहता अरे एक उंगली तो खा रहा हूं, एक उंगली से क्या होगा। तो छोटे छोटे गोल्स आप जब अचीव करते रहते हो तो आपको पता नहीं कितना बड़ा गोल आप अचीव कर लेते हो, है ना। ब्यूटीफुल। चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लोशो ग्रिड बनाना। तो लोशो ग्रिड कैसे बनाना है उसको हम देखते हैं।
और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है ना। स्क्रीन पे आप लोग कुछ भी मत कीजिए। मैं आपको दूसरी पीपीटी शेयर करके ही बताती हूँ। तो सभी एक ग्रिड बनाएंगे। कॉपी पेन रेडी रखो अपना। ग्रिड क्या बनाना है आपको? ग्रिड में लिखो 492। 492 357 816। सभी अपनी अपनी नोटबुक में ये ग्रिड लिखो। ये ग्रिड बना लो सभी, आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इस ग्रिड को बोलते हैं लोशु ग्रिड। ये जो लोशो ग्रिड है ये कहाँ से आया? लोशो ग्रिड की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इस ग्रिड को हम उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इस ग्रिड को उल्टा कर देने पे ये ग्रिड बन जाता है लक्ष्मी यंत्र। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी यंत्र हमारे इंडिया से ही, इंडिया से ही लक्ष्मी यंत्र का रेफरेंस लेके चाइना वालों ने इसको उल्टा करके और इसका क्या बना दिया? लोशो ग्रिड बना दिया। बट इसका जो बेस है वो भारत ही है। भारत से फिर ये कहाँ गया? भारत से चाइना गया, चाइना से जापान गया, है ना। और भी बहुत सारी कंट्रीज में इस लोशो ग्रिड को प्रैक्टिस किया जाता है। और ये जो लोशो ग्रिड है ये पूरा का पूरा मैजिकल ग्रिड है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लक्ष्मी यंत्र पे आधारित है ना। इसको सूर्य यंत्र भी कहते हैं। ये देख रहे हो आप? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप अगर इस ग्रिड को देखोगे, 492 357 एंड 816, और इसको अगर देखो तो ये जो नीचे वाली लाइन थी ना 618, ये कहाँ गई? यहाँ पे आ गई 6 1 and 8। और ये क्या बन गया? सूर्य अंतर बन गया। ये जो मिडल लाइन थी 3753 आ गई। और ऊपर 492 था, ये 294 हो गया। मतलब ये ओरिजिनल सूर्य यंत्र है जिसकी हमारी दिवाली पे पंडित जी पूजा भी करते हैं, इसी सूर्य यंत्र की। राइट। और इसी को ही उल्टा करके लोशो ग्रिड बना दिया गया। तो ये जो लोशो ग्रिड है ये बहुत ही मैजिकल ग्रिड है। आप अगर इस ग्रिड को देखोगे, इसको कहीं से भी कैलकुलेट करो नंबरों को, आपको हर जगह से टोटल सेम मिलेगा। आप इसको टोटल करोगे, इनके किसी भी प्लेन को आप टोटल करो। जैसे आप इसको टोटल करो, 492 को देखो कितना आता है। सभी करो, 492 को टोटल कितना आएगा बताओ। चैट बॉक्स में लिखो 492 को टोटल करने पे कितना आता है। 15 आता है। ठीक है। 357 को टोटल करोगे तो ये भी कितना आएगा? 15 आएगा। 816 को टोटल करोगे तो ये भी कितना आएगा? 15 आएगा। और इसको डायगनली टोटल कर लो, चाहे 258 को कर लो ये भी 15 आएगा, 456 को कर लो ये भी 15 आएगा,
357 को कर लो, ये भी 15 आएगा। 951 को कर लो, ये भी 15 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैजिकल ग्रिड। दिस इज अ मैजिकल ग्रिड। अभी अभी हमारा कुछ दिन पहले यंत्रा का वेबिनार था। कल से हमारा यंत्रा का वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने आपको ये सूर्य यंत्र दिखाया, इस तरह के हम 50 से ज्यादा यंत्र को सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यंत्रा है वो अपने आप में उपाय है, और न्यूमरोलॉजी में यंत्रा की रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं। आप यंत्रा को यूज करके, ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हो। तो आज आपको मैं रेमेडी बताती हूँ जो आपको डेली करनी है। जो आपको मैंने ये लोशो ग्रिड, वेरी पावरफुल। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? इस ग्रिड को आप डेली 15 बार बनाओ, और 108 दिन के लिए बनाओ। डेली 15 बार बनाओ, 108 दिन के लिए बनाओ, और चाहो तो आप इसको लाइफ टाइम बना सकते हो। कैसे बनाना है? आपको एक प्लेन नोटबुक खरीद लेनी है, ठीक है, जिसमें लाइनें नहीं हो। और जैसे हमने बॉक्स बनाया, ऐसा बॉक्स बनाओ। 492357 816, 9 के 9 नंबर उसमें प्लेस कर दो। और इसको अगर आप बढ़ते हुए क्रम में प्लेस करो तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में पहले एक लिखो जहां पे एक है, फिर दो लिखो जहां पे दो है, फिर तीन लिखो जहां पे तीन है। तो बढ़ते हुए क्रम में आप डेली अगर 15 बार, 15 लिखो, और 108 दिन के लिए लिखो। अब 108 दिन का कारण क्या रहता है? देखो, कोई भी हमें लाइफ में आदत बनानी है, कोई भी कार्य करना है, तो जब हम किसी कार्य को 108 दिन तक कर लेते हैं तो हमारा डीएनए तक रिफॉर्म हो जाता है। मतलब वो चीजें हमारे अंदर तक चली जाती है, फिर ऐसी आदत होती है, आप आंखें खोलकर भी ग्रिड बनाओगे तो आपको याद होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, 6 नंबर किसका है? कल हमने पढ़ा, 6 नंबर है शुक्र का, वीनस का, लग्जरी का, भोग का, पैसे का, और रस का। आपको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। आप पूरी निष्ठा से बनाओ, क्योंकि ये मैजिकल ग्रिड है। आपको और कोई भी ऐसा ग्रिड नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह के सारे नंबर एक जैसे आए। कोई भी आपका बीएनडी है ना, आप डेली इसको 15 टाइम बनाओ। ठीक है। और जो वो यंत्रा का वर्कशॉप भी हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, तो पर्सनली इंक्वायर कर लेना, हमारा डेमो हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है। तो लोशो ग्रिड आपको समझ में आया। अभी हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के नंबर को कैसे फिलअप करना है। हम आज की डेट का एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 5 जनवरी, है ना? तो आज की डेट का हम एक ग्रिड बना लेते हैं। तो हमने देखा कि ग्रिड के नंबर किस तरह से होते हैं। पहले मैं आपको वो नंबर वापस से लिख के बता देती हूँ। 492357 एंड 816। तो आज की डेट है 5 जनवरी 2025। ठीक है। तो 5 का आ रहा है, सेंटर में आ रहा है ना। और कितनी बार आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में? एक बार ये और एक बार ये, 2 बार हमने इसको भर दिया। 5 नंबर को 2 टाइम भर दिया। उसके बाद में हमने कौन सा नंबर भरा? 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। 2 नंबर 2 टाइम आ रहा है, तो 2 नंबर को 2 टाइम यहाँ पे लिख दो। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। सॉरी, 2026, आई एम रियली सॉरी। 2025 दिमाग से निकल ही नहीं रहा। ठीक है। 2026। तो 2 नंबर 2 बार आ गया, 5 आ गया, और जनवरी आ गया। ठीक है।
और इसका डेस्टिनी नंबर हमने कल निकालना सीखा, कैसे निकालेंगे? पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले जाओ। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो। अब देखो 2026 का टोटल क्या है? एक है, हमें मालूम है, ये भी एक है और ये पांच है। पांच है और सात, तो सात नंबर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो इस इंसान का कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 5 एंड 7 का। बेसिक 5, डेस्टिनी 7। ठीक है जी। तो ये इसका लोशो ग्रिड बनकर रेडी हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका निम्रोस्कोप बनकर रेडी हो गया। ये निम्रोस्कोप है। तो आप लोग भी अपना निम्रोस्कोप बनाओ। इसमें एक और नंबर डलता है जिसको बोलते हैं कुआ नंबर। एंजल नंबर भी बोलते हैं, कुआ नंबर। कुआं नहीं है, बिंदी नहीं आती है कुआं पे, कई लोग कुआं कुआं बोलते हैं। कुआ होता है कुआ, है ना? तो कुआ नंबर कैसे निकालते हैं? कुआ नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जो सेंचुरी का टोटल है, सेंचुरी का टोटल कितना है? 2026। 2026 का टोटल कितना आता है? 1 आता है। 1 आता है। इसको 1 को यहाँ पे साइड में रख लो। 2026 का टोटल कितना है? 1। मेल के लिए अगर हमें कुआ नंबर, एंजल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? 11 - 1। और फीमेल के लिए 4 में 1 को प्लस करेंगे। तो 11 - 1 कितना हुआ? 10। 10 का मतलब 1। और फीमेल के लिए 4 में एक नंबर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना आया? 5 नंबर आ गया। तो मेल का कुआं नंबर क्या निकला? एक नंबर निकला। और फीमेल का कुआं नंबर क्या? 5 नंबर निकला। समझ में आ गया इतना? बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? कुआं नंबर कैसे निकालना है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। जो सेंचुरी का टोटल क्या है? 2026 का टोटल है 1। तो फॉर्मूला क्या है मेल के लिए? ये मेल के लिए है ना? मेल। तो 11 में से 1 को माइनस करेंगे और फीमेल के लिए 4 में 1 को प्लस करेंगे। तो ये एंजल नंबर निकल कर आ जाएगा। और ये जो एंजल नंबर होता है, एंजल नंबर हमें हेल्प करता है कि हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, हमारी हेल्थ के लिए कौन सी डायरेक्शन हमें सपोर्ट करेगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो कुआ नंबर से हम अपना लकी स्टोन भी जान सकते हैं कि हमारे लिए लकी स्टोन कौन सा है, लकी डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में हमें सक्सेस मिलेगी। तो कुआ नंबर आपको बहुत हेल्प करता है। अब मार्केट में क्या करते हैं लोग? मार्केट में लोग सिर्फ इसको लिख लेते हैं कि कुआ नंबर को यहाँ पे लिख लो ग्रीन पेन से, इतना ही आता है। मगर भाई कुआ नंबर बहुत बहुत कुछ है कुआ नंबर में। आप अपना लकी क्रिस्टल जान सकते हो कुआ नंबर से कि आपके लिए कौन सा फेवरेबल क्रिस्टल है। आप अपने घर के कौन से कोने में बैठकर काम करो कि आपको वहां पे सक्सेस मिले, ये हम जान सकते हैं कुआ नंबर से। ठीक है ना? समझ में आया सभी को? बताओ, क्लियर हुआ? तो आपने अपना निम्रोस्कोप बना लिया सभी ने? सभी ने निम्रोस्कोप बना लिया? अब इसमें क्या होता है निम्रोस्कोप में? जैसे फोटो 357816, इसमें हो सकता है कि आपका पूरा प्लेन कंप्लीट नहीं हो, कहीं पे कोई ना कोई नंबर मिसिंग हो। जैसे मान लो ऊपर की लाइन है 49 और मान लो 2 नहीं है आपके पास, तो वो जो लाइन की पावर है वो कितनी हो गई? 66%। तो पूरे बॉक्स में एक जो नंबर की पावर होती है वो कितनी होती है? 33%। जैसे 492 है तो 4 की पावर कितनी है? 33%। 9 की पावर कितनी है? 33%। 2 की पावर कितनी है? 33%। टोटल मिलकर कितना हुआ? 100%। ठीक है, क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े। हम्म। अभी इसको स्टडी कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है, समझते हैं।
और कुआ नंबर का एक रूल होता है, वो रूल नोट कर लो। समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? समझ में आ गया आप सब लोगों को? किसको समझ में नहीं आ रहा? कितना तो सिंपल है। दोबारा बता देती हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल है, दोबारा बता देती हूँ। अभी जिन जिन लोगों का भी कुआं नंबर 5 आया है, जैसे हमने अभी बात की आज की जो डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेके, तो उनका कुआं नंबर क्या आया? 5। तो अगर किसी का, तो उसको 5 कंसीडर नहीं करना, उसको 2 कंसीडर करना है। और अगर किसी फीमेल का कुआं नंबर 5 आया तो उसको 5 कंसीडर ना करके 8 कंसीडर करना है। अब इसका कारण भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? कि हम 5 कंसीडर क्यों नहीं करते, ताकि आपको समझ में आए, है ना? तो आप ये स्लाइड देखो, ठीक है? हाँ, ये स्लाइड आप जब देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन लिखी हुई है। ये जो आपने ग्रिड बनाया है, ऊपर लिख लो साउथ। 9 नंबर जहां पे आता है वो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। और नीचे कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। और इधर कौन सी है? वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या है? हम निम्रो वास्तु, जो मैंने आपको बताया, लोशो ग्रिड पूरा का पूरा निम्रो वास्तु पे आधारित है। अभी इसमें क्या है, दो चीजें होती हैं। आप लोगों को ना ये चीज ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप लोशो ग्रिड पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसमें एक तो होता है किसी व्यक्ति का करेक्टर एनालिसिस। वो किससे होता है? नंबरों से। उनका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। बट जब हम ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वहां पे हम 8 डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। 5 एलिमेंट एंड 8 डायरेक्शन, ठीक है? और जब हम करेक्टर एनालिसिस करते हैं किसी व्यक्ति का, देखो हम 1 से लेके 9 प्लैनेट और 1 से लेके 9 नंबरों की बात करते हैं। उस वक्त हम एलिमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी लोशो ग्रिड पढ़ते हैं तो ये गलती कर देते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। इनको मिक्स नहीं करना। चलो आगे समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो अभी आप ये डायरेक्शंस को देखो, ठीक है? अभी यहाँ पे डायरेक्शंस है, यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट भी आप लोगों को मैं अभी समझाऊंगी कि कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, है ना? और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। और सेंटर में साउथ और ईस्ट के बीच में आई तो ये साउथ ईस्ट हो गई। और ये साउथ और वेस्ट के बीच में आई तो ये साउथ वेस्ट हो गई। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आई तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गई। और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आई तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो ये क्या है, 8 दिशाएं हैं। तो हर नंबर को एक एक दिशा मिली है। बट जो 5 नंबर है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली। और जो हम कुआं नंबर की बात कर रहे हैं, एंजल नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम इसको आगे मेन कोर्स में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुआं नंबर 8 डायरेक्शंस पे काम करता है, ठीक है? ना कि वो सेंटर ब्रह्म स्थान पे काम करता है। तो ये क्या होता है, हमारा ब्रह्म स्थान हमारे घर का सेंटर है, और हमारी बॉडी का भी सेंटर है। ये जो लोशो ग्रिड है ना, ये पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? ह्यूमन बॉडी कैसे है? ये जो 492 है, इसको क्या बोलते हैं? हमारे सिर का हिस्सा, मेंटल साइड। मतलब जो लोशो ग्रिड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सिर का हिस्सा बोला जाता है। अगर हम इसका करेक्टर एनालिसिस करते हैं, एक्चुअली क्या, इसको हम कभी भी एक दिन में समझ ही नहीं सकते, एक दिन में पढ़ ही नहीं सकते। फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ इनको समझाने की, ठीक है? तो 492 हेड है। और जो ये
3 5 7 है, ये क्या है? हमारा सेंटर, बॉडी का सेंटर, धड़ जिसको कहते हैं। और ये क्या है? लेग्स का पार्ट है। ऊपर वाला हिस्सा हेड, और ये हमारा मिडल एरिया, और ये हमारा लेग का पार्ट है ना। तो ये इस तरह से ग्रिड का डिवीजन होता है। तो अगर हम दिमाग की बात करेंगे तो उसके लिए मेंटल प्लेन चेक करते हैं। जिसके पास भी 492 है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। ठीक है। और ये क्या है? बीच वाला इमोशनल प्लेन। और नीचे वाला कौन सा होता है? प्रैक्टिकल प्लेन। इसको आगे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है। पर अभी आप इसको इतना समझो कि ये जो ग्रिड है ये 8 दिशाओं में डिवाइडेड है। ठीक है। 1 नंबर नॉर्थ डायरेक्शन, 2 नंबर जहां पे आता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इनको नंबरों से बताया गया 8 दिशाओं को। अभी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है। आप लिख लो कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलिमेंट से ही हम सारा का सारा प्रिडिक्शन सीखते हैं। ठीक है। तो 4 नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपको पहले देखना है। जो 4 और 3 है ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? वुड एलिमेंट, जिसको एयर भी बोलते हैं। ठीक है। वुड एलिमेंट, एयर। दूसरा 9 नंबर फायर एलिमेंट। ठीक है। 1 नंबर वाटर एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे वो 9 प्लेनेट हमें, जब हम किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तब हमें प्लैनेट यूज करना है। अभी हमें प्लैनेट यूज नहीं करना। अभी हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है। 1 नंबर वाटर एलिमेंट, एंड 2 5 8 को क्या बोलते हैं? अर्थ एलिमेंट। और 7 और 6 इसको क्या बोलते हैं? मेटल एलिमेंट। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व। ये पांचों के पांचों तत्व हमारी बॉडी में भी हैं, हमारे शरीर में, हमारे घर में, और इस पूरी की पूरी प्रकृति में ये पंच महाभूत हैं। हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ठीक है। अभी क्या होता है जब हम नंबरों की बात करेंगे, जब हम ग्रिड की बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस व्यक्ति का कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। अगर मान लो किसी का 4 और 3 नंबर मिसिंग है, तो बताओ कौन सा एलिमेंट मिसिंग होगा उस व्यक्ति में? चैट बॉक्स में लिखो। अगर 4 और 3 मिसिंग है तो कौन से एलिमेंट की कमी होगी? बताओ चैट बॉक्स में। वुड एलिमेंट की। ठीक है। अब वुड का काम क्या होता है? वुड क्या है? एयर एलिमेंट। लकड़ी किस में होती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों की आदत क्या होती है? ग्रो करने की। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं ना। ठीक है। तो अगर किसी के पास में वुड एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 दोनों ही नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति की ग्रोथ में कमी आ सकती है। ग्रोथ में, इट कैन बी एनी ग्रोथ। हो सकता है उसके फाइनेंसेस ग्रो करने में प्रॉब्लम आए, हो सकता है उसकी हाइट में प्रॉब्लम आए, हाइट छोटी रह जाए, हो सकता है परिवार एक्सपेंशन में कमी रह जाए, फैमिली एक्सटेंशन में कमी रह जाए। क्योंकि 3 और 4 नंबर किसके नंबर है? ग्रोथ के नंबर है, वुड एलिमेंट के नंबर है। अब जो 3 नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका डेली का कैश फ्लो है, लिक्विड है। डेली की जो लिक्विड इनकम बोलते हैं ना, वो कौन है? 3 नंबर। अगर आपके पास में 3 नंबर है तो आपको डेली इनकम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आप जो इनकम कमा रहे हो उससे कितना जोड़ोगे, आपकी वेल्थ। अब इसके विपरीत क्या है? जिनके पास भी 3 और 4 नंबर नहीं है, ऐसे लोगों को धन संचय करने में
धन के मामले में कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि पैसा हो, बट कैश मांग रहे हो कि भाई 500 दे दे, भाई 1000 दे दे, जेब खाली है ना? तो जेब खाली रह सकती है इन लोगों की। और 4 नंबर नहीं है, हो सकते हैं व्यक्ति पैसा बहुत कमाए, बट आप हमेशा इनके मुंह से क्या सुनोगे? जी जुड़ता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, कमाता तो बहुत हो, कमाया तो बहुत है जीवन में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। तो अगर 3 और 4 में से आपके पास 1 नंबर है, इसका मतलब कुछ तो आपके पास वुड एलिमेंट है, कुछ ग्रोथ तो है। हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ग्रोथ मिसिंग है। 3 और 4 में से अगर 1 नंबर भी है तो इट मीन्स कुछ ग्रोथ। और अभी तो हम आगे जब आप एडवांस कोर्स करोगे तो उसमें तो हम इनडायरेक्ट नंबर भी देखते हैं और भी चीजें देखते हैं। नंबर आपको और भी किसी माध्यम से मिल सकते हैं। अभी तो क्योंकि सारा डिटेल तो अभी नहीं पढ़ सकते ना हम, ठीक है? तो बाकी हम मेन कोर्स में सीखेंगे कि और भी नंबर होते हैं हमारे, हम और भी चीजों को देखते हैं। इनडायरेक्ट नंबर्स भी होते हैं और भी कई चीजें होती हैं, ठीक है? और आगे चलते हैं। 3 और 4 आपको समझ में आ गया, एयर एलिमेंट है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर है, कौन सा? 258। 258 कौन सा है बताओ? अगर किसी के पास में 258 मिसिंग है तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? बताओ। आज आप पूरा लोशोग्रिड सीख जाओ, वो सिंपल तरीके से, जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा। अर्थ एलिमेंट, वेरी नाइस। देखो कितने होशियार हो गए हो आप थोड़ी देर में, है ना? सीख गए हो। गुड गुड, आई लाइक इट। 258 है अर्थ एलिमेंट। अर्थ का मतलब भूमि, मदर अर्थ। भूमि का मतलब लैंड, ठीक है? तो जिनके पास भी 258 होता है, ऐसे लोगों को भूमि का सुख मिलता है, घर का सुख मिलता है, संपत्ति का सुख मिलता है। सिंपल सी कहानी है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। आप लोग खुद लॉजिक लगाते जाओ, रिलेट करते जाओ। टेक्निक बता रही हूं आपको मैं, है ना? तो 258 जिनके पास नहीं है, ऐसे लोगों को अपना घर बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, अपना घर बनाने में डिफिकल्टी हो सकती है, पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी चीज, जिनके पास 258 मिसिंग है, ऐसे लोग अपना हक नहीं मांग पाते। माँ बाप बंटवारा कर रहे हैं संपत्ति का, एक बेटे को दे दिया, बोल भी नहीं पाएगा कि माँ पापा मेरे को भी देना था, क्योंकि ऐसे लोग अपना हक नहीं मांग पाते जिनके पास 258 मिसिंग है। वो कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी उसको दूध नहीं देती है। तो हक तो मांगना पड़ता है भाई, लड़ना तो पड़ता है। ये सर नो? हाँ। तो 258 अगर मिसिंग है तो अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अब क्या उपाय करें? और जिनका 258 मिसिंग होता है, मैंने रिसर्च की है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी खुद की रिसर्च है। 258 मतलब अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब आपको लाइफ में सिक्योरिटी। भाई जिसके पास घर है उसके पास सिक्योरिटी है ना, छत है, आप सिक्योर हो कि आई हैव माई ओन हाउस, आई नीड नॉट टू पे एनी रेंट। यस और नो? तो घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो व्यक्ति की लाइफ में क्या होगा? इनसिक्योरिटी। जिनके पास घर नहीं है, क्या उनको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? डर नहीं लगता, फियर नहीं होता? होता है ना? आज आपको घर से कोई निकाल दे और किराए के कमरे में, रूम में पटक दे, यू विल फील इनसिक्योर। घर नहीं है, लोग घर के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, घर बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देते कि एक घर तो बना ले, एक संपत्ति तो बना ले। सो आपका जो संपत्ति है, घर है, भूमि है, लैंड है, वो आपको सिक्योरिटी देती है। आज आपके पास में 1000 गज का कोई जमीन पड़ा है, 5000 गज की कोई जमीन पड़ी है, बैक ऑफ द माइंड क्या है? सिक्योरिटी। आई एम सिक्योर इन लाइफ, कुछ भी हो जाए मैं सिक्योर। यस और नो? ठीक है। तो होता क्या है कि जब 258 मिसिंग होता है तो व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है, इन फियर होता है, और उस वजह से उस व्यक्ति का मूलाधार चक्रा भी ब्लॉक होता है, डिस्टर्ब होता है।
मूलाधार चक्र। 7 चक्रास होते हैं ना हमारे। तो जो हमारा लास्ट वाला मतलब जो रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वो जो चक्र है मूलाधार, जो कि रेड कलर में होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और वो डिस्टर्ब होने से आप में फियर क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। तो आप मूलाधार चक्र को भी आपको ठीक करना है। मूलाधार चक्र को ठीक कर लो, उस पे वर्क कर लो। आपके 2 5 अर्थ एलिमेंट की भी काफी चीजें ठीक होने लगेगी। इसके लिए एक बहुत ही आसान रेमेडी है, फ्री की रेमेडी। आपको कुछ पैसे नहीं लगाने। बताऊं क्या? किस किस को जानना है? हाँ, रविंदर जी को जानना है, निधि जी को जानना है, बस 2 लोगों को। तो इनको चुपके से कान में बता देती हूँ। है ना, बाकी लोग तो कोई रिप्लाई कर नहीं रहे हैं। हाँ, एक्साइटेड नहीं हो रहे क्या आप लोग? मेरे को तो देखो बताते हुए इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, आपको सुनते हुए नहीं हो रहा। ये जाहिर नहीं कर रहे होगे, है ना? ठीक है, अब थोड़े थोड़े रिएक्शन आने स्टार्ट हुए। देखो भाई, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर मैं आपको जो 4 बातें एक्स्ट्रा बतानी है ना, मैं बता नहीं पाऊंगी। तो आप थोड़ी थोड़ी एनर्जी मुझे दिखाते रहो। मुझे भी एक लगना चाहिए कि हाँ, हाँ चंदा जी हैंड ऐसे कर रही है, ठीक है, ऐसे भी करते रहो तो भी चलेगा। मुझे लगा कि हाँ आप लोग हो यहाँ पे। और वीडियो ऑफ करके बैठोगे तो भाई बिल्कुल नहीं समझ में आएगा मुझे कुछ भी। मेरे दिमाग की बत्ती बिल्कुल बुझ जाती है फिर, क्योंकि मुझे एनर्जी आप लोगों से मिलती है। इसी को तो बोलते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज। तो अभी क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। आप अपने शटर बंद कर दोगे तो एनर्जी एक्सचेंज बंद। चलो, तो देखो इसका बहुत ही आसान। आपको क्या करना है, डेली आधा घंटा ऐसी जमीन पे चलना है जहां मिट्टी है। गीली मिट्टी हो, घास वाली मिट्टी हो, सूखी मिट्टी हो, कैसे भी हो। आपको जमीन से, मदर अर्थ से कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, डेली आधा घंटा आप कच्ची मिट्टी घास पे चलो, गार्डन में चले जाओ, वहां कच्ची मिट्टी होती है, घास होती है। ठीक है, घास का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। और 5 नंबर का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। और मिट्टी का मतलब अर्थ, अर्थ एलिमेंट, जो कि 2 5 8 में है। ठीक है जी। तो इससे क्या है, आपके बहुत सारे दोष भी क्रिएट होते हैं। वात रोग भी होता है ऐसे लोगों को, वात की समस्याएं भी आती हैं अगर हम मेडिकल उसमें जाएं तो। ठीक है, शरीर में भी दर्द होना, कमर में दर्द होना, हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों की समस्याएं होना। चलो और आपको थोड़े बहुत टिप्स दे देती हूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है जमीन में, मिट्टी में हर प्रकार का पोषक तत्व है। जमीन में जो अर्थ एलिमेंट है उसमें पांचों तत्व हैं। अब जिन लोगों ने मेरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, पढ़ाया था ना फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पढ़ा था ना हमने, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। तो पृथ्वी में 5 के 5 एलिमेंट्स हैं, पर पांचों तत्व है पृथ्वी में। तो जब आप मदर अर्थ से अपना कनेक्शन बनाते हो, आप जब वॉक करते हो, आपको आंखें बंद करके क्या महसूस करना है कि मेरी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। और मेरी बॉडी को जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए वो मिल रही है। और ये नंगे पांव करना है, चप्पल पहन के मत करने लग जाना। लिख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब हमारे पैरों का कनेक्शन अर्थ से होगा तभी ये चीजें होंगी। कहते हैं ना कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो आसन लेके करना चाहिए, पैर के नीचे आसन रखते हैं। मंदिर में भी आप जाते हो तो वहां पे कारपेट बिछा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो अर्थ होती है सारी चीजें, तो अर्थ से आपको कनेक्शन एटलीस्ट 30 मिनट डेली बनाना ही बनाना है। बाकी पूरा दिन आप चप्पल पहन के रहो, खड़ाऊ पहन के रहो, सॉक्स पहन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 मिनट आपको मदर अर्थ को देने पड़ेंगे। मदर अर्थ को नहीं देने, दे आप अपने आप को रहे हो। मदर अर्थ तो आपकी हेल्प कर रही है, राइट। और दूसरी चीज, जब भी आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही जमीन पे पैर रखने से पहले आप धरती माँ को प्रणाम करो। और फिर अपना पैर उस पे रखो, क्षमा मांगते हो। धरती माँ हमारा बोझ उठाती है ना,
धरती माँ ने हमारा बोझ उठा रखा है ना, तो हमें उनसे क्षमा मांगनी है डेली। तो आप ये करो तो आपको डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, और भी आप क्या कर सकते हो, अपने घर में आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिट्टी के पोट रख सकते हो, बट गमला नहीं रखना, पौधा नहीं लगाना वहां पे। क्योंकि जब आप मेन कोर्स पढ़ोगे तो उसमें हम देखेंगे कि कलर कलर भी जो होते हैं ना, जैसे हम वास्तु में पढ़ते हैं, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगी। ये एक्चुअल में बहुत डिटेलिंग है। निम्रो वास्तु पढ़ेंगे ना हम, 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, 8 डायरेक्शंस पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें, तो वहां पे सिर्फ मिट्टी का पोट रखना है। मिट्टी का येलो कलर का आप कोई भी सुनी भर के रख लो, स्टोन भर के रख लो, पत्थर भर के सुंदर सुंदर रख लो, ठीक है, अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसको भी साफ रखो, अपने ब्रह्म स्थान को साफ रखो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी साफ रखो, क्योंकि जहां पे हम अभी आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन डायरेक्शंस को हम चेक भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, ठीक है। मिट्टी का पोट होगा तो ज्यादा बेटर है। प्लास्टिक वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक में कोई एनर्जी नहीं होती। और अर्थ एलिमेंट है तो मिट्टी से काम होगा ना, तो मिट्टी का गमला रख लो, क्ले पोट, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं मैडम 3 और 4 की तो रेमेडी बताई नहीं, पैसा, पैसा कहाँ से आएगा वो तो बता दो। चलो जी, उसकी भी रेमेडी बता देते हैं आपको। एक तो अपने घर के पूर्व दिशा में आप मनी प्लांट लगा सकते हो, जो कि ग्रोथ का सिंबल है। और मैंने बताया ना वुड एलिमेंट, वुड कहाँ से आती है, लकड़ी पेड़ पौधों से आती है ना। तो वहां पे आप मनी प्लांट लगाओ अपने घर के पूर्व दिशा में। रेंटल हाउस है तो भी लगा लो, क्या दिक्कत है। मनी प्लांट लगाने में रेंट का और अपने में तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और गोल्डन कलर के जो 5 रुपए के सिक्के नहीं आते, गोल्डन कलर के 5 रुपए के सिक्के आते हैं ना, वो 3 सिक्के हमेशा अपने पास रखो, या अपने तकिए के नीचे रख दो। 3 नंबर मिसिंग है तो। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ओ सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहां पे डेली आप एक दीपक जलाओ, वहां पे डेली एक दीपक जलाओ। और अपने घर की फीमेल से अच्छे रिलेशन रखो, क्योंकि वो स्थान शुक्र का स्थान है। आप चाहो तो वहां पे गुलाब का पौधा भी लगा सकते हो। अच्छा, रिलेट किस किसने किया, कोई शेयर करेगा, जिनका 3 और 4 नंबर मिसिंग है, ग्रोथ की कमी, पैसा सेव करने में दिक्कत, नीलिमा जी ने रिलेट किया, ओके। और रेखा देसाई जी आपने रिलेट किया, हाँ। 3 नंबर मिसिंग है, चैट बॉक्स पे लिखो। हाँ, काफी लोगों ने रिलेट किया, राजेंद्र जी, मंजूषा जी, उत्पल जी, राजकुमार जी, है ना। 3 और 4 दोनों मिसिंग है, बिल्कुल ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो पैसे के लिए, एक मिट्टी की गुल्लक ले लो। मिट्टी की गुल्लक आती है ना, पिग्गी बैंक, आजकल तो बड़े मॉडर्न मॉडर्न चल पड़े, वो मत लेना। मिट्टी की गुल्लक ले लो, ठीक है। और उसमें तांबे का एक सिक्का डाल दो, और फिर उसमें हर रोज कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करो, हर रोज कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करो। और फिर 1 साल बाद उसको फोड़ के और अपने बैंक में जमा कर लो। अगर आप कैश नहीं कर सकते तो कोई ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाओ जिसका आपके पास में एटीएम, के पैसे डालो
तो वो निकले नहीं, या फिर कोई एसआईपी स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि वैसे आप नहीं जोड़ पाओगे अगर आपके पास में 3 और 4 मिसिंग है। और जिनका बेसिक डेस्टिनी 7 होता है और 4 नंबर मिसिंग होता है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लोगों को फाइनेंस के मामले में बड़े धोखे मिलते हैं। एक तो यहां से धोखा और एक ऊपर डबल धोखा। तो आप जब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हो ना, तो सब चीजों को रिलेट करने लगते हो। मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ जब, तो मैं बोलती हूँ इनकी स्टोरीज क्रिएट करो चीजों की। ठीक है, हो गया। चले आगे। हम्म। हाँ, क्लियर हुआ सभी को? नहीं, नेम नंबर को हम ग्रिड में नहीं डालते। नेम नंबर को हम कभी भी ग्रिड में नहीं डालते। हाँ रितु जी, रेमेडी करनी स्टार्ट करो। नो नीड टू क्राई, रेमेडी स्टार्ट करो। हाँ, 5 नंबर की तो कल मैंने आप लोगों को रेमेडी बता दी। 5 नंबर जिनका भी मिसिंग होता है, ऐसे लोगों के बैक पेन होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, अनरियलिस्टिक गोल बनाना लाइफ में। हाँ बिल्कुल राजेंद्र जी। यस। और पेट खराब मिसिंग है। किन किन का मिसिंग है बताओ? 5 किन किन का मिसिंग है? पेट खराब रहता है ऐसे लोगों का। यस और नो? बताओ। हाँ। अरे जो नंबर की बात कर रहे हो उस पे चलो ना, आगे आगे क्यों भाग रहे हो? मेरे साथ साथ चलो ना, आगे आगे नहीं भागना है। ठीक है, 5 नंबर मिसिंग तो पेट खराब रहता है ऐसे लोगों का, कमर में दर्द भी रहता है, और फीमेल में अबॉर्शन तक की समस्या भी दे देता है। ठीक है, फीमेल्स में अबॉर्शन तक की समस्या भी दे देता है। यंत्रा वाले वेबिनार में मैंने एक उपाय बताया था, आप में से थे कुछ लोग मिस कैरेज के लिए? तो इसके लिए 5 नंबर के लिए हमने कल रेमेडी की थी, तुलसी का अर्क, है ना? डेली 1 ड्रॉप आप तुलसी लो। और जो ग्रीन घास पे आपको चलना है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और पालक का सेवन करो। पेड़ पौधों में पानी लगाओ, जितना हो सके प्लांट्स लगाओ। क्योंकि देखो, जो 5 एलिमेंट है ये हमारे घर में भी है, हमारी बॉडी में भी है और प्रकृति में भी है। तो जो चीज नहीं है उसको कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, प्लांट्स लगाओ ग्रीन कलर के। आपके खुद की भी ग्रोथ होगी, आपका वुड एलिमेंट भी अच्छा होगा। और 5 नंबर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स। इसमें हम फेंग शुई भी पढ़ेंगे, आपको कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज लगानी है, मिरर कहाँ लगाना है, क्या चीज कहाँ लगानी है, सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ये बहुत बड़ा कोर्स है एक्चुअल में, और पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है ये, 1.5 महीने का। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम चीजें पढ़ते हैं, इसमें सीखते हैं। अभी आते हैं 6 एंड 7 नंबर। जिनके भी 6 एंड 7 नंबर मिसिंग होता है, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है बताओ? कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? चैट बॉक्स में लिखो। मेटल एलिमेंट। ठीक है, मेटल एलिमेंट। तो मेटल किस में होता है?
स्पेस एलिमेंट भी कहते हैं, आकाश तत्व, और मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर में मेटल की कमी, आयरन की कमी, खून की कमी, खून की कमी भी ऐसे लोगों के होती है। मेरे पास भी नहीं है मेटल एलिमेंट, और मेरे ब्लड बहुत कम रहता है। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है डाइट का। मेरा बहुत जल्दी ब्लड कम हो जाता है। ठीक है, तो बताओ किस किस के 6 7 नहीं है? खून की कमी किस किस को रहती है? चैट बॉक्स में लिखो, किस किस ने रिलेट किया, किस किस ने रिलेट किया, लिखो। कन्हैया लाल जी, आपके, आपने रिलेट किया? हम्म। नहीं, देखो, आप लोगों को जो बात पूछती हूँ ना वो बताया करो, आप उससे उल्टा ही जवाब देते हो। मैं पूछ रही हूँ किसके मिस है, कह रहे हो मैडम मेरे तो बहुत सारी बार है। मेरे देखने जो पूछा उसका जवाब दो। किस किस ने रिलेट किया बताओ। हाँ, छाया जी कह रही है हीमोग्लोबिन इशू है, बेटी है उनके हीमोग्लोबिन इशू है। हम्म। ठीक है, और ये फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। 6 7 नंबर अगर मिसिंग है तो फीमेल में खून की कमी का इश्यू ज्यादा होता है, मेल में इतना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में बहुत रेयर मिलेगा। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपका ब्लड पूरा है तो डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिनका भी ब्लड है आप डोनेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास में 6 एंड 7 मिसिंग है, ऐसे लोग एक गोल्ड का कड़ा पहन के रखें। सोने का पहन लो, गोल्ड प्लेटेड पहन लो, आर्टिफिशियल पहन लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल का, गोल्ड का कड़ा पहन के रखें। मैं हमेशा गोल्ड का, सोने का कड़ा पहन के रखती हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो अगर आपको मेटल सूट करता है या नहीं करता। ठीक है, और मेटल की वॉच भी पहन सकते हो, है ना, मेटल की वॉच भी पहन सकते हो। हम इसको डाइट में भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हर चीज में हम इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब अंदर से पूर्ति होगी तो अपने आप चीजें ठीक होंगी। आपको मालूम है जिनके 6 7 नंबर भी नहीं है, 3 एंड 4 नंबर भी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको। हर चीज को रिलेटेड है, पर हम समझ नहीं पाते। को रिलेटेड है, हर चीज का हमारी साइकी पे, हमारे माइंडसेट पे इम्पैक्ट होता है। और जिनका 6 7 नंबर मिसिंग होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में सपोर्ट मिलने में भी कमी होती है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। और ऐसे लोग हमेशा पता है क्या बोलते हुए मिलते हैं, कि मेरे को तो जीवन में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। मैं सारी दुनिया की सपोर्ट करता हूँ, करती हूँ, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। बताओ किनका 6 एंड 7 मिसिंग और ऐसा है? भाई ये सुर नो तो लिखते जाओ। आपको सारे इतने बड़े बड़े राज बता रही हूँ और आप लोग। हम्म। नितिन जी, वंदना जी। हाँ, अगर 1 नंबर मिसिंग है, एक है, तो कुछ प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है। हाँ नितिन जी, ठीक है। तो अब क्या करें? सपोर्ट नहीं है तो? अगर लाइफ में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। अगर आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। वॉट एवर गोज अराउंड इट कम्स बैक। आपको मालूम है, आप किसी की भी मदद करोगे ना, और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, होता होगा, कि आप कहोगे मैं जिसकी मदद करता हूं वो तो नहीं करता, पर कोई अनजान व्यक्ति आकर मेरी मदद कर देता है।
कोई अनजान व्यक्ति आके मेरी मदद कर देता है, मैंने जिसकी मदद की उसने तो नहीं किया। बताओ किस किस के साथ होता है ऐसा? ऐसा होता है। हाँ, तो आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो जिंदगी का रूल है, हम जो चीजें करते हैं वही चीजें हमारे पास लौट कर आती हैं। सो वट एवर गोज अराउंड इट कम्स बैक। जो चीजें इस नेचर में जा रही है वो वापस हमारे पास लौट कर आ रही है। और जरूरी नहीं कि आपने जिसकी मदद की वही व्यक्ति आपकी मदद करे। मान लो मैंने नीलिमा जी की करी, नीलिमा जी ने सोमा जी की करी, ठीक है, सोमा जी ने विनोद जी की करी, विनोद जी ने वीना जी की करी, वीना जी ने रविंदर जी की करी, रविंदर जी ने मेरी कर दी। मैं कहूंगी अरे, मैंने तो रविंदर जी को जानती नहीं, इन्होंने तो मेरी मदद कर दी। मैंने तो नीलिमा जी की मदद की थी, उन्होंने तो मेरी कोई मदद नहीं की। पर हमें नहीं पता ना वो घूम फिर के कहां से हमारे पास आया है। इसी को ही तो कर्मा कहते हैं। तो कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में एक्शन से करनी पड़ती है। आपको नहीं मिल रही सपोर्ट, दूसरों को करना स्टार्ट करो। आपको प्रेम नहीं मिल रहा, यू जस्ट स्टार्ट लविंग। सेल्फलेस लव आप देना स्टार्ट करो, अपने आप आएगा। मांगो मत, भीख नहीं मांगना। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से नहीं मिलने वाला। आप जस्ट देते जाओ, बी अ गिवर, बी अ डोनर। दाता बनो, दाता। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब आप देते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाना, आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना अंदर से, आपको लगेगा आई एम कैपेबल, मैं हूं कुछ। मैं, मतलब मैं इतना कैपेबल हूं कि मैंने किसी की मदद की है। आपको एक अंदर से बड़ा बड़े वाला फील आएगा जब आप देते हो ना। व्हेन यू आर अ गिवर, तो आपको अंदर से बहुत बड़े वाला फील आता है। तो जीवन में कुछ ना कुछ देते रहा करो। और जरूरी नहीं कि पैसा ही देना होता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि मैडम पैसा तो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पैसा नहीं है पर हेल्प तो कर सकते हो, मदद तो कर सकते हो। किसी का कोई काम अटका हुआ है, चल मैं करवा देता हूँ, मेरी जानकारी है वहां पे। कैसे भी करके मदद करो। पैसे से थोड़ी हर चीज होती। तो जब आप कुछ देते हो, व्हेन यू कंट्रीब्यूट, और जब आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बड़े बनते हो। ऑटोमेटिकली बड़े बनते हो, आप एक राजा, राजा वाला फील करते हो। आई एम द किंग। भले ही आपने 1 रुपए की मदद नहीं की हो, वैसे ही आपने हेल्प कर दी हो, पर अंदर से आपको राजा वाला फील आएगा, बड़े का फील आएगा, बड़प्पन का फील आएगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का फील आएगा। आपका एटीट्यूड उससे चेंज होगा, और जैसे आपका एटीट्यूड चेंज होने लगेगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लाइफ बदलेगी, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, आपका किस्मत, आपका भाग्य है, हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा। हमें नहीं मालूम एक छोटे से एक्शन से, हमारे छोटे छोटे जेस्चर से क्या फर्क पड़ रहा है, बट इसका जो चेंज है लाइफ में बहुत बड़ा होता है। और मैंने तो प्रैक्टिकल ये चीजें की हुई हैं। मैं आप लोगों को ये कहानियां नहीं सुना रही हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद करी हूं ना आज तक जीवन में, मैं वो कर करके ही आपको बता रही हूँ। कर करके ही बता रही हूँ कि हाँ मैं ये करती हूँ और मुझे उसका बेनिफिट मिला। और आप भी करो तो आपको भी मिलेगा। जो मैं नहीं करती, मुझे पता बहुत कुछ है, पर जो मैं नहीं कर रही मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा एक कहावत बोलती थी, आप बाबा बैंगन खाए दूसरों को उपदेश दे। वे आप तो बैंगन खाते हैं, दूसरों को कहते हैं नहीं नहीं बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो मैं वो काम नहीं करती। मेरे को किसी को कोई एडवाइस भी देनी है ना, मुझे पता मैं ये तो करती नहीं, फिर मैं पहले वो करती हूँ कुछ दिन तक, मैं उसको करूंगी 10 दिन, फिर उसको बताऊंगी। मैंने अपनी लाइफ के कुछ उसूल बना रखे, जो मैं नहीं करती मैं नहीं बताती। और मैं फिर कई बार बता देती हूँ कि देखो ये मैंने, मेरे को पता है पर मैंने किया नहीं है, तुम करके देख लो। नहीं किया, मैं वो भी बताती हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस और नो? हमें कहाँ पे यहाँ चीजों को एग्जरेट करके कुछ करना है। हम तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना किसी भी माध्यम से। ठीक है, तो समझ में आया आपको? कि लाइफ में सपोर्ट कैसे मिलेगा अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको अगर कोई भी नहीं कर रहा ना, आप करते जाओ। और कभी थकना मत, रुकना मत। मैडम मेरी तो नहीं करता, मैं तो नहीं करूंगी उसकी। अरे भाई, फिर उसमें और आप में क्या फर्क रहा? नहीं करता आप करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। कभी तो दिल पिघलेगा उसका, सामने वाले का, लोगों का। और किसी ना किसी माध्यम से ईश्वर आपके लिए रास्ते खोल देता है। जब आप अपने चैनल खोलते हो ना खुद के,
क्योंकि हमारे के बहुत सारे ब्लॉकेज भरे हुए हैं। हमने बहुत सारे ना ब्लॉकेज बना रखे हैं, बाउंड्रीज बना रखी हैं। सो यू हैव टू ब्रेक दोज बाउंड्रीज। व्हेन यू ब्रेक दोज बाउंड्रीज, अपने आप हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपने आप सारी चीजें होती हैं, अपने आप काम होने लगते हैं। क्योंकि अब आपने उस ईश्वर को समर्पित करके सारी चीजें की हैं। तो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, और जो होता है करने दो, जो हो रहा है वो करो। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? फायर एलिमेंट। हम्म। फायर एलिमेंट का कौन सा नंबर है बताओ? 9 नंबर। ठीक है। 9 नंबर आता है साउथ डायरेक्शन में। बट हम सब लोगों के पास तो 9 नंबर है। हम सब लोगों के पास तो 9 नंबर है। बट उसके साथ साथ हमारे पास 1 भी है। तो अगर आपके पास में एक 1 है और एक बराबर हो गए, अब वो 9 ना के बराबर है। अब वो 9 ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर फायर एलिमेंट है और 1 नंबर वाटर एलिमेंट है। तो जितना फायर उतना वाटर, वो बराबर होंगे। तो 9 नंबर अगर मिसिंग है तो उसके लिए क्या करना है? 9 नंबर पहले देता क्या है ये समझो। 9 नंबर हमें जीवन में नेम एंड फेम देता है, मान एंड सम्मान देता है। दुनिया आपको जानती है, पद प्रतिष्ठा, आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर 9 नंबर नहीं है तो आपको आज तक लाइफ में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, आपके घर में कुछ शील्ड पड़ी होती है, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ अवार्ड्स। आप लोग बहुत सारे कोर्स करते रहते हो ना, है ना? बहुत सारे सर्टिफिकेट आप लोगों ने इकट्ठे कर रखे होंगे। तो उन सबको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लगा दो, साउथ वॉल पे लगा दो। ठीक है, साउथ वॉल पे। और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करो। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, आप जो भी कर सकते हो। ठीक है। हो गया। और ट्यूसडे को आप, ट्यूसडे को क्या, इनफैक्ट आप डेली रेड कलर का तिलक भी लगा सकते हो। ठीक है, इंथ देता है ना? और सूर्य को जल जरूर दिया करो। सूर्य को जल जरूर दिया करो। अभी जो 2000 के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं ना, इनमें बहुत सारे बच्चों के पास में 9 नंबर मिसिंग है। 9 नंबर किसका है? मानवता का, ह्यूमैनिटी का। तो कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी के, मानवता के काम करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। कोई बीमार है, हॉस्पिटल ले जाओ, कि चलो मैं चलता हूँ डॉक्टर के तुम्हारे साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प करते रहो। मल्टीपल 9 में भी ये कर सकते हो रूमी जी। ठीक है। बाकी मल्टीपल के हम अलग पढ़ते हैं, मल्टीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होते हैं, मल्टीपल की रेमेडीज भी बहुत होती हैं। देखो हर चीज हम नहीं पढ़ सकते अभी, है ना? हमें पूरा जब तक डिटेल में नहीं पढ़ते तब तक हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। ये तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ। बट जब हम कोर्स करते हैं, सो वी कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट। ठीक है। अब कोई नंबर एक चीज की कमी कर रहा है तो कोई बढ़ा रहा है, हो सकता है वो बैलेंस हो रहे हो। पर वो जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे तब हम सारी चीजें करेंगे। और इसमें हम जो निम्र वास्तु पढ़ते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, कस्टमाइज्ड वास्तु भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो आपके घर के किस डायरेक्शन में दोष है, कहाँ पे दोष हो सकता है। ठीक है, वो सब हम उसमें एडवांस कोर्स में करते हैं। चलो, तो ये समझ में आया? 9 का क्लियर हुआ?
उसके बाद आते हैं 1 नंबर। अगर 1 नंबर मिसिंग है, आप लोगों का तो आया ही हुआ है, ठीक है, और उम्मीद हुए हो, तो 1 नंबर आया ही हुआ है ना। तो उसके लिए आप सूर्य को जल दे सकते हो, ठीक है, और अपने नॉर्थ डायरेक्शन को, घर की नॉर्थ डायरेक्शन को साफ रखो। घर की नॉर्थ डायरेक्शन को साफ सुथरा रखो। जिनके 1 नंबर मिसिंग होता है, ऐसे लोगों को करियर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलने में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, चीजों चीजों की प्लानिंग में भी दिक्कत आ सकती है। और ऐसे लोगों को, जिनके पास 1 नंबर नहीं होता, ऐसे लोगों को अपना बिजनेस भी करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो भी इन लोगों को थोड़ा सा सोच विचार के ही डिसीजन लेना चाहिए। 8 नंबर मिसिंग। 8 नंबर व्यक्ति को, मतलब 8 नंबर जिनके पास भी होता है ना, ऐसे लोग अपना काम किसी से भी निकलवा लेते हैं। ऐसे लोगों में इतनी क्षमता होती, अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं लोग, ठीक है। और अच्छा नॉलेज भी देता है नंबर, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छा नॉलेज देता है, विजडम देता है। और जिनके 8 नंबर मिसिंग होता है, ऐसे लोगों को करियर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, शिक्षा में, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे लोगों के हेडेक रहे, बॉन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये भी पॉसिबल है। सिर दर्द रहना, ठीक है, मेंटल टेंशन रहना, डिप्रेशन रह सकती है। निशा जी, मैंने आपको बताया ना कि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें और भी सीखोगे, ठीक है। बहुत बार हमें और भी नंबरों से एलिमेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे हम सब नहीं पढ़ सकते ना, सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज आप समझो, तो अभी इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना सीखा है उतना कर लो, या फिर पूरा सीख लो। ठीक है, टेंशन यहाँ पे, आपको टेंशन थोड़ी देने आई हूं मैं तो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करने आई हूँ कि चलो आप लोग कुछ सीखो, कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आपको कोई टेंशन नहीं दे रही हूँ कि नंबर मिसिंग है तो जीवन ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा इतना आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप लाइफ में जहां पे स्टक हुए हो, उससे आगे कैसे बढ़ना है। समझ रहे हो, लाइफ में होता है ना, बहुत बार हमारे पास ऐसे योग भी होते हैं। तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं राजयोग है, ये है, वो है, ऐसा है, बट हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ गरारी अटकी हुई है हमारी। तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी सिर्फ वो जो अड़चन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर कर देते हो और आप स्मूथली आगे लाइफ में बढ़ते हो। होना तो वही है जो भाग्य में लिखा है, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। जब हम पैदा हुए, जन्म मृत्यु सब लिखा हुआ है। बट लाइफ में जहां पे हमारी सक्सेस किसी वजह से अटक गई है, हमें लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ गई हैं, न्यूमरोलॉजी उसको क्लियर रास्ता दिखाती है। तो इसको कभी भी आपको ये मिसअंडरस्टूड नहीं करना कि भाई क्या, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखो, हर चीज के प्रति, हर विद्या के प्रति। क्योंकि मैं, आपकी गलती नहीं है, आजकल यूट्यूब पे इतनी नेगेटिविटी हो गई है, लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, आप ऐसे हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप ऐसा हो जाओगे। देखो, कोई बर्बाद नहीं होता। और जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी नहीं की, न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी, तो क्या वो बर्बाद ही हो गए क्या? ऐसा नहीं है। ये विद्या सिर्फ आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, डराने में नहीं। तो कभी किसी से डरना मत। कभी यूट्यूब देख के, किसी से कंसल्टेशन लेके,
किसी से भी आपको डरना नहीं। अपने कर्म करो, कर्म सर्वोपरि है। कर्म से बेहतर कोई पूजा नहीं है। ठीक है। हाँ, न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। क्लियर हुआ। तो 8 नंबर अगर मिसिंग है आपका, तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना है। वहां पे आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है। और जो मैंने पिग्गी बैंक बताया, वो पिग्गी बैंक को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो। जो पिगी बैंक है उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखो वहां पे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका पूजा का स्थान है। वहां पे कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे निम्र वास्तु डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे वास्तु पुरुष का सिर आता है, मतलब सिर का स्थान है। आप वहां पे जो डालोगे आपके माइंड पे इम्पैक्ट करेगा। ईस्ट में डालोगे वो आपके माइंड पे इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कचरा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन सब का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और कई लोग कहते हैं मैडम जी मेरे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरा तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो भाई आपकी दशा आएगी तभी होगा, और वो दशा आएगी तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं होता। राइट। तो अधूरा ज्ञान इसीलिए कहते हैं खतरनाक होता है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और इसीलिए वेबिनार में ज्यादा चीजें भी नहीं बताई जाती, मालूम है आपको, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप पूरा नॉलेज सीखो तब आप लाइफ में चीजों को करो। क्लियर हुआ। हम्म। समझ में आया। चलो। तो अभी लोशो ग्रिड में देखो, सारा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे अभी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो लोशो ग्रिड में प्लेन्स होते हैं बहुत सारे। कुछ शॉर्ट प्लेन होते हैं, कुछ लॉन्ग प्लेन होते हैं। तो मेजरली 8 प्लेन होते हैं। जो बड़े प्लेन हम जिनको बोलते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे 492, 357 एंड 816। ये क्या है? 8 प्लेन्स है। इसके अलावा कुछ छोटे प्लेन्स भी होते हैं। ठीक है। इनमें 8 प्लेन आ गए, ये वाले 8 प्लेन देख लो। 438, 951 एंड 276। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन 492, 357 एंड 816। उसके अलावा दो डायगोनल प्लेन 258 एंड 456। तो टोटल ये 8 प्लेन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट प्लेन भी होते हैं। हम कुछ शॉर्ट प्लेन्स को भी पढ़ते हैं, मिसिंग प्लेन को भी पढ़ते हैं, है ना। सॉरी। अब जैसे किसी के पास में 492 है, आपको मैं एक आधा प्लेन बता देती हूँ। ठीक है। किसी के पास में 492 पूरा कंप्लीट प्लेन आता है। किस किस के आता है पहले बताओ। 492 किस किस के पास में कंप्लीट है? कोई है जिसके पास कंप्लीट है 492? छाया जोशी, रोमी जी, राजकुमार जी। ओके। ठीक है। तो 492 को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। इसको साइंस रो भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छा दिमाग होता है। साइंस के फील्ड में ये लोग जा सकते हैं। अच्छी मतलब अच्छी मेमोरी होती है इनकी, बहुत शार्प मेमोरी होती है। और इनके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। हर चीज में क्यों, क्या, कैसे,
बहुत सारे सवाल इनके जीवन में होते हैं। और दूसरी चीज, इन लोगों को प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? 492 को, 492 की, मेरे पास कोई भी आता है ना कंसल्टेशन के लिए, जब मैं देखती हूँ इस व्यक्ति के पास में 492 से प्रॉब्लम में है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या किसी चीज को लेकर हो, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जितना दिमाग लगाते हो उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ऐसे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोचते हैं हर चीज को, ओवर थिंकिंग। और इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आपको मैं एक चीज बताऊं, एक राज की बात बताऊं, जो मिसिंग नंबर होते हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं देते। प्रॉब्लम वो नंबर देते हैं जो हैं। ठीक है? जो है वही प्रॉब्लम देते हैं, जो नहीं है वो नहीं देते प्रॉब्लम। ये बात समझना। दुनिया मिसिंग नंबर के पीछे भागती है, ये मिस, वो मिस, ऐसा मिस, वैसा मिस। तो पहले उन पे फोकस करो जो लेकर बैठे हो। अगर आपने उनकी एनर्जी को ठीक कर लिया, अगर आपने उनकी एनर्जी को ठीक कर लिया जो आपके पास है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे जो आपके पास नहीं है। क्योंकि जो नहीं है वो टाइम टू टाइम आपको दशा में आते रहते हैं। इसकी दशा होती है ना, पीरियड होता है ना? हर नंबर अपनी अपनी दशा में आपको ब्लेसिंग देने आता है। 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर की दशा आएगी, उस साल आपको 5 की ब्लेसिंग मिलेगी। आपके पास 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर आ गया, आपको करा देगा विदेश यात्रा, सपोर्ट भी दिला देगा। और उस साल आपको होगी कि मैडम इस साल तो खून की कमी भी नहीं महसूस हो रही, अच्छा है मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये समय चक्र जिसको हम कहते हैं, समय चक्र सबसे बड़ा बलवान है। समय सबसे बड़ा है। कहते हैं ना, बुरा समय नहीं रहा तो, और अच्छे में ज्यादा खुश मत रहना, क्योंकि ये भी निकल जाएगा। कोई भी समय आए तो यही सोचो ये भी निकल जाएगा। बुरा निकला तो अच्छा भी निकलेगा, अच्छा निकला तो बुरा भी निकलेगा। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करो। जीवन में कभी भी परेशानी आए, बस इंतजार करो सही समय का आने का। सही समय आएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, प्रकृति सब ठीक कर देती है अपने तरीके से। तो जो 492 है, ऐसे लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग अपना दिमाग ही खराब कर लेते हैं। जो चीज इनके पास है, तो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, दिमाग बहुत तेज होते हैं, बुद्धि बहुत तेज होती है। बस उसको आपको सही डायरेक्शन में लगाना है, सही तरीके से यूज करना है। आपने जब ये चीज सीख ली ना कि मेरे पास जो नंबर है उसको मुझे कैसे यूज करना है, उससे ब्लेसिंग कैसे निकालनी है, तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस इसको सीख लो। ठीक है जी? तो 8 बज गए, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है? तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। आप लोग, काफी लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया है, बस जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है, करवाना चाहते हैं, वो आज करवा लीजिए। कौन कौन और करवाना चाहते हैं? किस किस को अच्छा लगा, सच सच बताना। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, 3 दिन आपको कैसा लगा। आपको लगा कि सीखना चाहिए, समथिंग इज डिफरेंट, यस, ये तो सीखना ही चाहिए, किसको लगता है? हाँ, ठीक है। तो जो लोग नहीं थे, मैं उन लोगों को कोर्स कंटेंट बता देती हूँ। एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है? हम्म। जिनको कुछ कोर्स से लेके डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अभी एक बार आपको ये बता दूं। ठीक है? तो ये हमारा 1.5 महीने का लगभग कोर्स है। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम सारी चीजें बहुत डिटेल में सीखते हैं।
न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोवास्तु, फेंग शुई, पाकुआ मेथड, ये सारी चीजें। बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस, प्रोफेशनल, बिजनेस नेम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, हाउस नंबर, रेमेडीज, न्यूमरोवास्तु, फेंग शुई। आज जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई, ये पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है ना। बहुत सारी चीजों में ये सारा का सारा कोर्स कंटेंट है। ठीक है, रिपीटेटिव नंबर, कार्मिक नंबर, 81 कॉम्बिनेशन, ये मेरा 3 से 4 दिन सिर्फ यही कोर्स चलता है। केस स्टडीज, पंच लाइन्स, रिपीटेटिव नंबर, सीक्रेट ऑफ नंबर, सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी, बेबी नेम, नेम करेक्शन, हाउ टू फाइंड आउट ऑस्पिशियस डिलीवरी डेट, लकी मोबाइल नंबर, बैंकिंग, फाइनेंस, कार नंबर, फ्यूचर ट्रेंड्स, आपका कौन सा साल कैसा रहेगा, क्या चीजें है ना, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, पूरा पूरा बिजनेस न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस, आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, करियर, प्रोफेशन, लकी कलर्स, एलिमेंट्स, है ना, जो 5 एलिमेंट हमने समझे, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी रेमेडीज, कौन सी डायरेक्शन में क्या कलर होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, और वास्तु के हिसाब से आपकी क्या चीजें, ये सारा चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ट्राइग्राम थेरेपी, यिन एंड यांग थ्योरी, न्यूमरो वास्तु जैसे आज हमने पढ़ा, इसको बहुत डिटेल में हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं। फेंग शुई रेमेडीज है ना, कौन सी डायरेक्शन को कैसे बैलेंस करना है, कैसी सीनरीज, वॉलपेपर, फेंग शुई, कलर स्कीम, बहुत कुछ हम इसमें सीख, मेंटल क्लिंजिंग, फिजिकल, स्पिरिचुअल, बहुत कुछ है मतलब। ठीक है, तो इसका जो फीस है, अगर मैं 1 लाख भी लूँ ना तो भी कम होगा, सच बता रही हूँ। ठीक है, बट आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस में 17,555 है। वो भी आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, अगर आपको एक बार देने में प्रॉब्लम है। आज आप 2100 दे के बुक कर सकते हो, 2100 रुपये दे के आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। आपको इसमें एक पर्सनल रिपोर्ट मिलती है 5100 की। ठीक है, और ई बुक मिलती है, फेंग शुई आपको कोर्स मिलता है, ट्राइग्राम थेरेपी, क्रिस्टल वर्कशॉप, सॉफ्टवेयर, निम्रो वास्तु का आपको इसमें पूरा का पूरा मिलता है ना, रिकॉर्डिंग्स। तो ये 41,000 के आपको साथ में फ्री बोनसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेमेंट डिटेल है 9610363666। आप इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और पेमेंट डिटेल है 9610363666। मैं इसमें डाल भी देती हूँ। 10363666। ये पेमेंट नंबर है, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप इसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए, यही नंबर व्हाट्सएप है, कॉल है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, 9610363666। इसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए आप लोग। 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कर लिया पिक्चर क्लिक? नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप, 9610363666। ठीक है जी, तो कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, बताओ कैसा लगा सबको? अभी कुछ कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं, हो गया जितना बताना था, बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, जितना आपने शायद उम्मीद भी नहीं किया होगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा ही बताया मैंने। ठीक है, तो जो भी लोग एनरोल करवाना चाहते हैं जरूर कराएं, और 15 तारीख को मिलेंगे हम। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो, कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 9610363666। ठीक है, ओके, तो ठीक है जी, चलते हैं फिर। मुझे पता है आप लोगों का मन तो नहीं कर रहा जाने का, है ना? मन नहीं कर रहा ना? रमी जी से नहीं, मैम मन नहीं कर रहा। आप लोगों को मैंने वैसे अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट कर दिया मैंने सब लोगों को। नो मैम, बिल्कुल नहीं जाने मैम का मन प्लीज। कर रहा है। मैम, मैम बिल्कुल आपका नहीं जाने टाइम का। क्या, शेड्यूल अपना टाइम किस चीज का, क्लास का टाइमिंग? है? क्लास क्लास शेड्यूल।
क्लास का रहेगा अपना 8 सवा 8 के आसपास। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ तो सर 8 बजे के बाद ही हमारा क्लास रहता है, 8 साढ़े 8 के बीच में। और रिकॉर्डिंग भी देते हैं, आपका मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, फिर कोई डाउट हो तो और आप पूछ भी सकते हैं। वीकली में कितना टाइम रहता है? वीकली में हाउ मेनी टाइम्स? मंडे टू फ्राइडे, 5 days a मंडे week। टू 5 days वीक। मैम 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 अपने मैम 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 सारी अपने चीजें बेटे सिखाई का जाएगी। बर्थ आज बनाना है तो आप जिनको भी कंसल्टेशन लेना है, ठीक है। हेलो हेलो मैम प्लीज मैंने ना अटेंड नहीं किए, मेरे को पता ही नहीं आपको चला। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मेरा चैनल है मधुबाला चावला के नाम से, आप सब्सक्राइब भी कर लो, उस पर रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और ग्रुप में भी आ जाएगी। आप सभी ग्रुप में हो ना? ग्रुप में हो ना आप सब लोग? जी जी जी, मैंने किया तो था अपने आप को। हाँ, तो अगर आप नहीं हो तो मैसेज कर देना, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप से ही तो आए होगे हाँ आपको। जी, हाँ तो हाँ जी। ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके ओके मैम, मैम पहले भी था आपका एक बार, तो मैं कनाडा थी तब मेरा मिस हो गया। अब कोई भी बात मेरे नहीं। दो तीन पहले मिस हो गए। तो मैंने एक एक आपका ये जो नंबर है ना, तो कई बार तो कहते हैं कि 666 जो प्रॉब्लमेटिक मैडम होता अभी है। आप ये सब छोड़ो, नंबरों को हाँ, छोड़ो, उसको छोड़ो, जो मुद्दे की बात है वो करो। हर ठीक है। चीज में ज्यादा दिमाग लगाना अच्छा नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो हमेशा मैं बोलती हूँ, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ओके हाँ, ओके ठीक है मैम जी। अगर बर्थ ओके चार्ट मैम। बनवाना है बेटे का तो आपसे पर्सनल बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, पर्सनल आप ओके कंसल्टेशन थैंक ले सकते हैं। थैंक यू मैम थैंक यू हाँ, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू कल से हमारा यंत्रा का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 5 days का कोर्स है। आप अगर यंत्रा का करना चाहते हो जो लोग, तो वो पर्सनली बात कर लेना, ठीक है। टाइम क्या होगा मैम उसका? यंत्रा का शाम को 6 बजे, ओके। ठीक है। पर्सनली बात कर लेना, आपको शेयर कर देंगे डिटेल। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट, सो मिलते मच। हैं थैंक फिर यू। जल्दी ही, है ना। गुड नाइट। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।